गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम जो है साइंस का टॉपिक कर रहे हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। द सेल यूज्ड इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज, जो सेल हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो है वो यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? सोलर सेल, ड्राई सेल, डेनियल सेल या वोल्टेइक सेल। इसमें राइट ऑप्शन है सोलर सेल का जो हम यूज करते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं वो मतलब जो सोलर सेल होते हैं वो इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, काफी टाइम तक जो चलते हैं। ठीक है, और फ्री सोर्स होते हैं किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, बाकी ड्राई सेल, डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल आते हैं प्राइमरी सेल्स में आते हैं। ठीक है, हाँ, जो यूज होते हैं टॉर्च वगैरह में, मतलब एक बार चार्ज हो गए, ठीक है, उसके बाद जो है वो चार्ज जो वो नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं ड्राई सेल। ठीक है, तो हम आर्टिफिशियल सेटेलाइट में जो है वो सोलर सेल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइड द बल्ब, बल्ब के अंदर जो है वो क्या भरा होता है? हाइड्रोजन, एयर, नियॉन या नन ऑफ दीज। ऐसे तो हम जो है वो बल्ब के अंदर जो है वो आर्गन और टंगस्टन फिलामेंट का यूज करते हैं, पर कुछ कुछ बल्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें हम नियॉन को भी भरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग निकल ऑन एन ऑब्जेक्ट विच टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द ऑब्जेक्ट। हमने जो है वो हमने जो किसी ऑब्जेक्ट पर जो है वो निकल की क्या चढ़ानी है? हमने निकल की जो है वो प्लेटिंग करनी है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में करनी है। ठीक है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ अटैच होगा? एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है और कैथोड नेगेटिव के साथ। पॉजिटिव एनोड में कौन सा होगा? जिसकी हमने जो वो प्लेटिंग करनी है दूसरे किसी ऑब्जेक्ट में या मेटल में। ठीक है, और जिसकी करनी है, ठीक है, वो कौन से रीजन में होगा? कैथोड में। ठीक है, जिसके ऊपर हमने जो प्लेटिंग करनी है वो कौन से रीजन में होगा? कैथोड में। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया है विच टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पर हमने निकल की जो है वो प्लेटिंग करनी है, ठीक है, वो बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ जो है वो अटैच होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? इसमें राइट ऑप्शन है नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल विच हैज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज मेड, जिस मेटल को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज मेड एनोड, इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड, नन ऑफ दीज। जिसमें राइट ऑप्शन है कैथोड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी फॉर इट्स वर्क, जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चल सकते हैं। कैरोसिन ऑयल लैंप है, नो, ये इलेक्ट्रिसिटी बेस नहीं है। ठीक है, बायोगैस प्रोजेक्ट, इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो जरूरत नहीं होती है। सोलर कुकर भी नहीं। जो माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है, इसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? जरूरत होती है। ठीक है, सोलर कुकर के लिए तो हम किसका यूज करते हैं? तो सन हीट, सन की जो वो हीट होती है उससे ही जो है वो वर्क करते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन जो है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग द करेंट फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, तब द करंट फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट रिड्यूस, करंट क्या होगा? रिड्यूस होगा, तब शॉर्ट सर्किट होगा। ये डज नॉट चेंज, इंक्रीज होगा करंट, तब शॉर्ट सर्किट होगा। या वेरियस कॉन्टिन्यूसली, इंक्रीज इंस्टेंटेनियसली। ठीक है,
करंट जो है वो करंट जो पास हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, तभी तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, आग लग जाती है, ठीक है, इंक्रीज करता है ना करंट जो है, ठीक है, सर्किट में जो है वो करंट इंक्रीज करेगा तभी शॉर्ट सर्किट होगा। Among the following, the resistance does not depend on रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है, ठीक है, उसको क्या करेगा, रोकता है, ठीक है, रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ किस पे डिपेंड होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, डेंसिटी। एसआई यूनिट इसकी होती है ओम, ठीक है, एसआई यूनिट। तो ये जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, और क्या करता है, रेजिस्ट करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वायर्स के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है, तो एज ए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ये क्या करता है, इसको रोकता है, ठीक है, करंट पास होने से क्या करेगा, ये रोकता है। इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस द मटेरियल ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस जैसे हम एज यूज करते हैं, जैसे हीटर हो गया, ओवन, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, उसको हीट में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, और उसमें जो वो मटेरियल का यूज किया जाता है, हम किसका यूज करते हैं, हीटिंग एलिमेंट जो होता है, जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, वो कौन सा होता है, ब्रास, नाइक्रोम, सिल्वर या कॉपर। नाइक्रोम का हम यूज करते हैं, ठीक है, जो किसको चेंज करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में जो कन्वर्ट करने का काम करता है, इसको हम यूज करते हैं हीटिंग अप्लायंसेस में, यूज करते हैं एज ए हीटिंग एलिमेंट। हाँ, जैसे ओवन हो गया, ठीक है, जो भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम जो हम यूज करते हैं हीटिंग अप्लायंसेस में। और नाइक्रोम जो है वो एलॉय होता है, किससे मिलकर जो बना होता है, ये निकल, आयरन और क्रोमियम से मिलके जो है वो बना होता है नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम किसका एलॉय होता है, निकल, आयरन और क्रोमियम का, ठीक है, इसको हम लोग हीटिंग एलिमेंट जो है वो यूज करते हैं। और जो जनरेशन हीट जनरेट होगी, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं उसका। A fuse wire is always inserted in the, फ्यूज वायर क्या होती हैं, फ्यूज वायर होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं, फ्यूज वायर को, ठीक है, अगर करंट का फ्लो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वो वायर जो है वो टूट जाती हैं और सर्किट ब्रेक हो जाता है। ये क्यों यूज़ होती हैं, ताकि जो है वो शॉर्ट सर्किट ना लगे, जो भी कॉस्टली जो भी अप्लाइंसेस हैं वो जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है, इसके लिए जो है हम फ्यूज़ वायर का यूज़ करते हैं। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर इन द अर्थ वायर में बी कनेक्टेड इन एनी लाइन, लाइव वायर में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, और फ्यूज़ वायर जो है वो शॉर्ट सर्किट होने से बचाती हैं, ठीक है, और जो हमारे अप्लाइंसेस होते हैं उनको जो है वो बचाती हैं, ठीक है। देयर आर टू बल्ब्स इन हाउस, दो बल्ब्स हैं हाउस में, वन ग्लोज ब्राइटर, एक जो है वो ज़्यादा ग्लो कर रहा है, देन द अदर, द बल्ब विद लार्ज रेजिस्टेंस इज, जिसकी रेजिस्टेंस जो बल्ब जो ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, मतलब जो जो वायर पास हो रही है, ठीक है, जो मतलब करंट जो पास हो रहा है, ठीक है, मतलब जो ब्राइट बल्ब में क्या होगा,
रेजिस्टेंस होता है कि जो बैरियर लगा देता है किस पे, इलेक्ट्रिक करंट पास होने में बैरियर लगा देता है, ठीक है। और डिम बल्ब जो होगा वो ग्लो तो कम करेगा, पावर उसकी कम होगी, पर जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उतनी पास नहीं हो पा रही है, ठीक है, एज कंपेयर टू जो ब्राइट बल्ब, ठीक है। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, डिम बल्ब। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज वायर इज हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, लो रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज वायर इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, तभी जब वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं अगर ओवरलोड हो जाए, ठीक है। करंट जो है वो ओवरलोड हो जाए तो क्या कर जाते हैं, ये मेल्ट कर जाते हैं इजिली। तो उनका लो मेल्टिंग, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो चीज़ जो है वो इजिली क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। डी ऑप्शन इसमें राइट। व्हेन अ फ्यूज इज रेटेड 8 एम्पियर इट मीन्स, एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, एम्पियर, ठीक है। इट विल नॉट वर्क इफ करंट इज लेस देन 8 एम्पियर, इट हैज resistance of 8 ohm, it will work only if current is 8 ampere, it will melt if current exceeds 8 ampere। अगर जो करंट जो पास हो रहा है, ठीक है, वो 8 एम्पियर से जो वो ऊपर होगा, ठीक है, तो जो वो मेल्ट हो जाएगा। A positive charge released from rest moves towards the region of lower potential, moves towards the region of higher potential, move towards the region of equal potential, it does not move, moves towards the region of lower potential। In an electrolytic cell, the electrodes at which the electrons enter the solution is called the chemical change that occurs at this electrode is called, जो इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, एनोड पार्ट में, तो वो मूव किसकी तरफ करते हैं, वो कैथोड या एनोड की तरफ, एनोड ऑक्सीडेशन, एनोड रिडक्शन, कैथोड ऑक्सीडेशन या कैथोड रिडक्शन। कैथोड रिडक्शन। The rating of fuse wire is expressed in terms of ohm, mho, एम्पियर, वॉट। एम्पियर जो है वो किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। फ्यूज की जो वो फ्यूज की भी यही होती है, एम्पियर, ठीक है। और ओम किसकी होती है, रेजिस्टेंस की होती है। और जो एम एच ओ, ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। An immersion rod heats a bucket of water in 15 minutes, bucket of water to make the water boil in 10 minutes। The जो हम रोड यूज करते हैं पानी को गर्म करने के लिए, ठीक है, 15 मिनट्स में पानी गर्म कर रही है, टू मेक द वाटर बॉयल इन 10 मिनट्स।
अगर हम चाहते हैं कि 10 मिनट्स में जब वाटर बॉईल हो जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम रॉड का यूज करते हैं ना पानी गर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिक रॉड का, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट ऑफ द रॉड शुड बी इंक्रीज, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देंगे रॉड की, या लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट ऑफ द रॉड शुड बी रिड्यूस्ड, जो उसकी लेंथ है उसको रिड्यूस कर देंगे। सप्लाई वोल्टेज शुड बी रिड्यूस्ड, जो वोल्टेज की सप्लाई है उसको भी हम रिड्यूस कर देंगे। हीटिंग एलिमेंट ऑफ लार्जर डायमीटर शुड बी यूज्ड, हम जो उसकी लेंथ को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर कर देंगे, ठीक है। प्लास्टिक वायर इज एन इंसुलेटर कंडक्टर बोथ हैंड बी नन ऑफ दिस, कंडक्टर वो होते हैं जिनके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिक हाँ, जिन वायर्स के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो सके, ठीक है। और इंसुलेटर रोकने का काम करते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू जो है वो करंट जो है वो पास नहीं हो सकता। तो प्लास्टिक वायर के थ्रू जो है वो करंट पास हो सकता है, तो ये इंसुलेटर का काम करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जो इसमें ऐसे लिक्विड्स का यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो हम, जैसे मान लो NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, वो इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो वो आइंस, जिसमें आइंस बन सकते हैं, वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। वाटर भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की आइंस जो है वो अलग अलग डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें आइंस बन सके, ठीक है, जिसका आइंस बन सके वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो है वो आइंस नहीं होते हैं, ठीक है, और वो जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। एडिंग कॉमन सॉल्ट टू डिस्टिल्ड वाटर मेक्स इट गुड कंडक्टर वो होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। जो डिस्टिल्ड डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, पर जब हम इसमें क्या डाल देंगे, जब हम इसमें डाल दें कॉमन सोल्ट डाल देंगे, कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला NaCl, तो ठीक है, कॉमन सोल्ट जब डाल देंगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के आइंस जो है वो अलग अलग जो बन जाएंगे, ठीक है। तो जो सोल्ट डाल के जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो है वो हो जाएगी, ठीक है। पर डिस्टिल्ड वाटर पूछा जाए तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो कंडक्टर जो है वो नहीं है, गुड कंडक्टर नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, गुड कंडक्टर। एन इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकते हैं, मेटल सॉल्यूशन लिक्विड दैट कंडक्ट्स करंट, ऑल ऑफ द अबव। इसमें सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसमें जो वो इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन भी होता है, a liquid that conducts current, एक ऐसा लिक्विड जो है वो करंट जो है वो कंडक्ट करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट क्लास में करें।